जैसा कि आप सबको पता है कि विगत दिनों में अमरनाथ में बादल फटने से कुछ लोगों की मौत हो गई। तो ये बादल फटना आखिर होता क्या है? क्या एक्चुअली में बादल फट जाता है? और बादल फटता भी है तो केदारनाथ और अमरनाथ जैसे इलाकों में ही अक्सर बादल क्यों फटता है? पूरी बात की तहकीकात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द तड़का और मैं हूँ आपके साथ गौरव। तो पहला सवाल, ये बादल फटना क्या होता है? क्या वाकई बादल फट जाता है? जवाब, छोटे से इलाके में बहुत कम समय में ज़्यादा बारिश होने को ही बादल फटना कहते हैं। इसमें बादल फटने जैसा कुछ होता नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे आसमान में प्लास्टिक से भरी हुई कोई बड़ी पानी की टंकी एकाएक फूट गई हो और एकाएक सारा पानी नीचे गिर गया हो, जिसे ही इंग्लिश में हम लोग क्लाउड बर्स्ट के नाम से जानते हैं और हिंदी में बादल फटना कहते हैं। सवाल 2, बादल फटते क्यों हैं? जवाब, तो होता ये है कि मानसूनी हवा वाले ये बादल हिमालय से टकराकर कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं एक जगह भारी मात्रा में इकट्ठे होने के कारण अचानक उसमें पानी भर जाता है और अचानक फट पड़ते हैं और किसी एक जगह ही बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। इसी को कहते हैं बादल फटना। और तीसरा सवाल ये भी है कि बादल अक्सर बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे स्थानों पर ही क्यों फटता है? तो इसका जवाब ये हम आपको दे देते हैं। तो इसका जवाब ये है कि केदारनाथ 3500 और अमरनाथ 5400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो जैसा कि पिछले सवाल के जवाब में हम बता चुके हैं कि ये मानसूनी बादल बहकर हिमालय से टकराकर हिमालयी इलाके में ही आते हैं और वहाँ बादल फटने जैसा माहौल हो जाता है। यही कारण है कि अक्सर हिमालयी इलाकों में ही बादल फटने जैसी घटना होती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यह मैदानी इलाकों में नहीं हो सकती। यह मैदानी इलाकों में भी हो सकती है, मगर अक्सर हिमालयी इलाकों में ही होती है। कई अध्ययनों से ये भी पता चला है कि इंसानों की वजह से होने वाले मौसम परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बादल फटने जैसी संभावनाएं बढ़ रही हैं और उनकी तीव्रता भी बढ़ रही है। यानी इंसान के प्रदूषण के कारण भी इसका खतरा हमारे इंसानों पर ही बढ़ जाता है। तो मिलते हैं अगली जानकारी में। यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।